तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से, जहाँ बहुत सारे गुंडे इनकी जान के पीछे पड़े हुए रहते हैं। यह एक पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में इनका नाम मधुरानंथम रहता है। इसमें विशाल एक्टर एक नॉर्मल हवलदार के रूप में दिखाए गए हैं। इसी केस के दौरान इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। तभी ये अपने हेड कांस्टेबल के पास सस्पेंशन रुकवाने के लिए जाते हैं। इंस्पेक्टर उन्हें मना कर देता है। तभी बहुत सारे लोग उन पर हंसते भी हैं। यह सुनते ही वह वापस घर चल जाता है। मधुरानंथम अपने बेटे के स्कूल में जाने की बात करते हैं। बेटा कहता है कि आपको मेरे स्कूल में आना होगा तो पुलिस यूनिफॉर्म में आना होगा। यह सुनकर मधुरानंथम कहते हैं कि मैं सस्पेंड हो चुका हूं और मैं तुम्हारे स्कूल में पुलिस यूनिफॉर्म में तुम्हारे स्कूल में नहीं आ सकता। वहीं इनकी बीवी एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। वह जिस लेडी की सेवा करती है उसका पति डीएसपी होता है, तो वह डीएसपी से अपने पति के सस्पेंशन की बात करती है। तो मधुरा की वाइफ उसे डीएसपी के बारे में बताती है। तो मधुरानंथम उस डीएसपी की कहानी सुनाता है, जहाँ उस डीएसपी को एक मुजरिम को कोर्ट में पेश करने के लिए रहता है। तभी बहुत सारे गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। लड़ाई बढ़ते ही मधुरानंथम की एंट्री हो जाती है। तो मधुरानंथम बहुत सारे गुंडों से लड़कर उस कैदी को कोर्ट तक ले जाता है, जिससे गुंडे लोग मारना चाहते हैं। मधुरानंथम उस डीएसपी को गुंडों से बचाकर और उस कैदी को कोर्ट में पेश करता है। देखते ही डीएसपी का छाती चौड़ा हो जाता है और वह डीएसपी मधुरानंथम को शाबाशी देता है। तो डीएसपी मधुरानंथम से मिलते ही कहता है कि तुम्हें किस केस के कारण सस्पेंड कर दिया गया। तभी मधुरानंथम कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन में था। भी एक लड़की आती है और कहती है कि मुझे एक लड़का अपना प्यार एक्सेप्ट करवाने के लिए मुझ पर एसिड फेंकने की धमकी दे रहा है और मुझे रोज तंग करता है। वह सुनते ही मधुरानंदम कहता है अभी रात के 12 बजे हैं, मुझे केवल इमरजेंसी केस लेने का आदेश है। ऐसा करो तुम कल सुबह आ जाओ। तभी लड़की उसका बात मानकर चली जाती है। रात में ही कोई और उस बच्ची का बलात्कार करके उसे जख्मी कर देता है और मधुरानंदम उस धमकी देने वाले लड़के को पकड़कर पीट देता है। जुर्म साबित न होने के कारण मधुरानंदम को सस्पेंड कर दिया जाता है। यह बात डीएसपी को पता चलते ही डीएसपी अपने दोस्त डीआईजी को कॉल करता है। तभी डीआईजी कहता है कि मैं उसका सस्पेंशन रुकवा लूंगा। तभी एंट्री होता है एक सबसे बड़ा गैंगस्टर सूरा भाई का, जो कई लोगों का खूनी रहता है। एमएलए ऑफिस में जाकर एमएलए की बेटी से अपने बेटे का शादी करने का प्रस्ताव रखता है। एमएलए के ना मानने पर एमएलए को धमकाकर उसे शादी के लिए मनवा लेता है। तभी डीआईजी की बेटी अपने बच्चों के साथ घर जा रही होती है। अचानक डीआईजी की बेटी का कार सूरा के बेटे के कार से टकरा जाता है। तभी सूरा का बेटा डीआईजी की बेटी को उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसके कपड़े उखाड़ देता है। किसी तरह डीआईजी की बेटी सूरा के बेटे से जान बचाकर भागती है। घर पहुंचते ही डीआईजी की बेटी अपने साथ हुए जबरदस्ती के बारे में बता देती है। डीआईजी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। तभी डीआईजी की बेटी कहती है कि मैं आपको एक बहादुर पुलिस ऑफिसर मानती थी। ऐसा कहकर वह घर छोड़कर चली जाती है। डीआईजी उसे रोकते हुए भी नहीं रोक पाता है। तभी वह अपना गुस्सा शांत करने के लिए एक पब में जाता है। पब में जाते ही उसे सूरा का बेटा दिख जाता है, तो नशे के हालत में रहता है। तभी डीआईजी उसके मुंह पर थैला बांधकर उसे किडनैप कर लेता है और मधुरानंदम को उसे पीटने के लिए बुलाता है। और मधुरानंदम अपना लाठी कस के पकड़ लेता है और उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। सूरा को पता चलते ही वह अपने बेटे से मिलने के लिए अस्पताल में आता है। अस्पताल में आते ही सूरा अपने बेटे को थैला निकालने के लिए कहता है। तभी सूरा का बेटा कहता है कि मैंने इस थैले के छोटे से होल में से उस पुलिस इंस्पेक्टर को देखा है जिसने मुझे मारा है। और वह अपने लोगों के साथ मधुरानंदम को ढूंढने निकल जाता है। बहुत ढूंढने के बाद वह मधुरानंदम को पहचान लेता है। तभी उसके लोग उसे लड़ने से मना करते हैं, क्योंकि उसका शादी एमएलए की बेटी से होने के लिए रहता है। चाहते हुए भी सूरा का बेटा मधुरानंदम को मार नहीं पाता है। फिर उसके लोग उसे वापस घर ले जाते हैं। इस तरह मधुरानंदम बच जाता है। एक दिन मधुरा का बेटा अपने पापा को यूनिफॉर्म में अपने स्कूल में आने के लिए कहता है। मधुरानंदम को पता चलते ही वह अपने बेटे के स्कूल में बिना यूनिफॉर्म के जाता है। तो स्कूल के बाहर सिक्योरिटी रूम में जाकर यूनिफॉर्म चेंज कर लेता है। यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद मधुरानंदम अपने बेटे से मिलने के लिए चल देता है। जैसे ही मधुरानंदम का बेटा उसे देखता है, वह खुश होकर कहता है कि ये देखो मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं। मधुरानंदम खुश होकर अपने बेटे की ओर देखता है और उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाता है। तभी सूरा का बेटा उसे देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। मधुरानंदम अपने बेटे के साथ खुशी खुशी गाड़ी पे बैठकर घूमना शुरू कर देता है। तभी किसी केस के लिए उसे एक बिल्डिंग में जाना पड़ता है, जहाँ उसका बेटा भी फंस जाता है। तभी उसी बिल्डिंग में सूरा का बेटा बहुत सारे गुंडों को लेकर उसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। बिल्डिंग में पहुंचने के बाद सूरा का बेटा सभी गेट को बंद कर देता है। लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। किसी तरह मधुरानंदम बचकर उन गुंडों से अपने बेटे को सेफ जगह छुपा देता है। तभी सूरा भाई भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि मधुरानंदम को यूनिफॉर्म में पकड़ लिया है, अब उसे मारना जरूरी है। मधुरानंदम के बेटे को सांस लेने की बीमारी रहती है और वह अपना इनहेलर गाड़ी के बैग में छोड़ आता है। वह इनहेलर उसे डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। यह बात सुनते ही मधुरानंदम कहता है कि तुम्हें माँ उसे अपने पॉकेट में रखने के लिए दी थी
अपने बेटे को सेफ जगह छुपाकर मधुरानंदन इनहेलर लेने के लिए निकल जाता है। तभी वह देखता है कि वह बैग गाड़ी में ही लटका हुआ रहता है। तभी मधुरानंदन सूरा को बांधकर उसे रस्सी से लटकाकर गुंडों से बैग मांगता है। जैसे ही मधुरानंदन वह बैग ऊपर खींचता है, सूरा का बेटा उस पर गोली चला देता है। अचानक गोली चलने के कारण बैग और सूरा दोनों उसके हाथों से छूट जाता है। सूरा बैग समेत नीचे गिर जाता है। तभी सूरा गुस्से में आकर कहता है कि इन बाप बेटे को यहीं दफना देते हैं। यह बात सुनते ही मधुरानंदन अपने बेटे को किसी सेफ जगह छुपा देता है। अपने बेटे को छुपाने के बाद मधुरानंदन गुंडों से लड़ने के लिए चला जाता है। गुंडों से लड़ते हुए मधुरानंदन की बहुत बुरी तरह पिटाई होती है। मधुरानंदन गुंडों से पिटाकर कैसे भी वह अपने प्लान वाले जगह पर जाना चाहता है, जहां उसने गुंडों को मारने का प्लान किया था। तभी सूरा का बेटा उसे पकड़कर बहुत मारता है और पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा था। मधुरा कहता है कि मैंने तुम्हारे गर्दन के टैटू को देखकर समझ गया कि जिस लड़की का बलात्कार हुआ था उसका बलात्कार तुमने ही किया था। ऐसा कहते ही मधुरानंदन रस्सी को पकड़कर खींच देता है और सभी गुंडे लोग एक गन के द्वारा मारे जाते हैं। गुंडों के मरने के बाद मधुरा सूरा भाई को भी बेरहमी से मार देता है। सूरा को मारते ही उसका बेटा दौड़ के भागने लगता है। तभी मधुरानंदन अपने लाठी से उसे मारकर उसे बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है। बिल्डिंग से नीचे गिरते ही सूरा का बेटा एक रड लगने के कारण वह मर जाता है और मधुरानंदन अपने बेटे को बचा लेता है। फिल्मों से लगातार जुड़ने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।